किसान भाइयों, किन्नू के बाग के अंदर अभी मौके की जो बात चल रही है कि फ्लावरिंग कम आ रही है या नहीं आ रही, या किसी की अच्छी है, तो अभी थोड़े दिन बाद 5-7 दिन और रुक जाओ, ये बात भी आनी शुरू हो जाएगी कि फूल झड़ रहे हैं, भी फूल ड्रॉपिंग ज्यादा हो रही है। तो इसके लिए अपने क्या क्या कर सकते हैं, इसके बारे में बात करते हैं आज। तो भाई साहब, अभी चलो फ्लावरिंग जिसके नहीं आ रही पहले उसकी बात कर लेते हैं, वो हाँ जी। ज्यादा परेशान है। हाँ तो हाँ। उसके लिए आप क्या कर सकते हो, लास्ट हथियार, क्योंकि अभी मौसम ठंडा हो गया है, हाँ। लगभग हफ्ता 10 दिन और अभी टाइम है कि फूल आ सकते हैं। हाँ, आएंगे फूल अभी। उसके लिए सबसे जो आखिरी है वो तो है नाइट्रोबेंजीन। ठीक है, बूम फ्लावर बूम जैसे फ्लावर है जो, बीस वो परसेंट वाला आ रहा है अभी। 20% वाला 3 से 5 ml कर सकते हैं। और अपनी पर लीटर की डोज है पर उसकी। लीटर की डोज है। और अपनी जो टबोली है, टबोली ले सकते हो आप, 2000 ppm का घोल बना के आप छिड़क सकते हो बाग पे। 100 लीटर पानी में 20 ml, 15 से 20 ml आप, बढ़िया सफिशिएंट रहेगी। और आप न्यूट्रिशन में दे सकते हो उसको, पोटाश, कैल्शियम, जिंक है जो, वो फ्लावरिंग के लिए। और जो नाइट्रोजन है वो बिल्कुल नहीं जाने देना अभी। वो आपकी ड्रॉपिंग भी ज़्यादा करवाएगा, और फाड़ नया जो आने हैं फूल वो भी नहीं आएंगे। और झड़ने में है जो भाई साहब, उसके लिए आपको ड्रॉपिंग के लिए कई चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। पानी की अगर अधिकता हो जाएगी तो भी ड्रॉपिंग हो जाती है। अगर ज़्यादा समय हो गया पानी लगे को, पानी मांग रहा है पौधा आपका, फिर भी ड्रॉपिंग हो जाएगी। तो उसके लिए क्या करना, और टेम्परेचर भी आपका उसमें काम करेगा। अगर टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है अभी अगले आने वाले 15 दिन में, तो उसके लिए भी हमें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। उसमें क्या है, जो ड्रॉपिंग है उसके लिए हमें अपने जो मिक्स माइक्रो न्यूट्रिएंट आते हैं वो भी कर सकते हैं, और जो अलग से आते हैं वो भी कर सकते हैं। जैसे अपने टी स्टैंड का आता है भाई साहब, न्यूट्री फास्ट आ न्यूट्री गया। फास्ट है जो, और आपका न्यूरिस प्लस है जो, ये या माइक्रो फूड नॉर्मल माइक्रो भी कर फूड है जो, सकते हो आप। ये कर सकते हैं। और अपने ओमेक्स का बायो 20 है, अल्बर्ट सोल्यूशन अपने आता है, वो ग्रेनुअल फॉर्म में है। और अपने इसके अंदर कालमैक्स है जो, इनका स्प्रे कर सकते हैं। इनकी डोज बता दूं आपको, यदि आप माइक्रो फूड कर रहे हो, सबसे सस्ता सबसे अच्छा है। इसकी डोज रहती है 5 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से। थोड़ा फूलों का समय है तो उसको घोल बना के कोई भी करो, उसको कपड़े से जरूर छान लेना है। ठीक है। और ये जो आपका न्यूट्री फास्ट है, 5, 15, 20 NPK प्लस माइक्रो न्यूट्रेंट, इसकी आपकी डोज रहती है 4 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से। न्यूरिश प्लस है, NPK 10, 13, 12, 10, इसकी डोज रहती है अपने 3, 3.5 ग्राम पर लीटर के हिसाब से। और ये जो बायो 20 है, इसकी भी 1.5 से 2 ग्राम, 2 ml पर लीटर। अल्बर्ट सोल्यूशन की 3 ग्राम पर लीटर। हाँ जी, 3 ग्राम। और कालमेक्स गोल्ड है, इसकी भी 3 ml। 1.5 से 2 ml या 3 ml। कालमेक्स की, हाँ हाँ उसकी 1.5 से 2, हाँ, 1.5 से 2 दो ml है। तो ये मिला के यदि इन चीजों की आप रूटीन में स्प्रे करते रहोगे, हफ्ता 10 दिन बाद में इसकी स्प्रे करते रहोगे, तो इस चीज के आपको काफी अच्छे रिजल्ट मिलेंगे ड्रॉपिंग पे, और फ्रूट सेटिंग ज्यादा होगी। और अगर हफ्ते के बाद या 10 दिन के बाद टेम्परेचर है जो अधिक चला जाता है, तो उसके लिए कुछ हार्मोन आते हैं, आपको उनका स्प्रे करना होगा। जैसे टी स्टैंड की ग्रीन मेरेकल आती है, उसका अच्छा रिजल्ट है। और जैसे यूपीएल की गनेक्सा आती है, वो भी अच्छी है। और अपने पोटेशियम नाइट्रेट भी दे सकते हैं, और कैल्शियम नाइट्रेट भी दे सकते हैं स्ट्रेस के लिए। तो वो भी, अगर टेम्परेचर ज़्यादा जाता है तो उसके लिए भी स्प्रे हमें करना है। ऐसा नहीं है कि एक चीज़ के लिए कर दिया और 5-4 दिन बाद में दूसरी चीज़ आ गई, जैसे टेम्परेचर बढ़ गया तो फिर ड्रॉपिंग फिर होगी। ऐसा नहीं है, आपने जैसे एक स्प्रे कर दी भाई साहब, जैसे आज स्प्रे करवा दिया, आज हम्म मौसम अच्छा है ड्रॉपिंग हम्म के लिए, तो किसान का बोलता है भी ठीक है स्प्रे हो गई। 4 दिन बाद में अगर टेम्परेचर बढ़ गया और ड्रॉपिंग होने लग गई तो फिर फोन करेगा, आपकी दवाई ने तो काम ही नहीं किया, ये और आप की दवाई नकली है या कुछ भी है। तो ऐसा नहीं है, जो 5 दिन बाद में जो टेम्परेचर बढ़ा है तो उसके लिए भी हमें काम करना पड़ेगा। ये नहीं है अभी एक स्प्रे कर दी
तो बस अब ठीक हो जाएगा काम। अभी फील्ड में रहते हैं तो फार्मर की एक मेरे को समस्या दिखाई दी है कि फार्मर का नेचर है एक कि जब तक उसका सही चल रहा है सिस्टम, अभी सही फूल सही आ रहे हैं, वो किसी की नहीं सुनेगा, किसी की भी नहीं नहीं सुनेगा। सुनेगा। जब उसके ड्रॉपिंग होने लग गई या जिस भाई के फूल नहीं आए, बाग के अंदर फूल नहीं आए, वो किसी की भी सुनेगा। हाँ, वो फिर चाहे उसको बोतल वो में डाल कुछ के भी कर देगा। पानी भी दे दिया ना किसी ने कि ये हाँ, 200 रुपये लीटर ले जाओ, ये छिड़काव करो, फूल आएंगे, वो कर तो कर देगा। देगा वो। तो पहले से अपने थोड़ा जानकार बनना है कि हाँ, ज्यादा जरूरी ये नहीं है कि अपने कोई प्रोडक्ट यूज करने हैं कि उसके, थोड़ा जानकार बनना है अपने भी कब क्या करना है अपने को, हाँ जी, वो ज्यादा जरूरी है। हाँ, तो पहले से अपने को ज्ञान होना चाहिए इतना कि अभी फूल आए हैं तो उसकी ड्रॉपिंग भी होगी। ड्रॉपिंग तो होनी ही होती है, चलो पौधा कई बार ज्यादा फ्लावरिंग आ जाती है तो वो गिरने भी होते हैं, जितनी उसके अंदर क्षमता है उतनी ही रखेगा, लेकिन उसको अपने सहारा दे सकते हैं एक। हाँ, चलो कई भाई बोलेंगे तो ये नेचुरल है, प्लांट के साथ आप दवाई बेच रहे हो, चलो ठीक है सारी बातें, लेकिन थोड़ा यदि उसको सहारा मिल जाएगा तो इससे कुछ दिन, 5-4 दिन का पौधे को रिलीफ मिलता है, इतने में फ्रूट सेटिंग कुछ ज्यादा होगी, आपका फायदा मिलेगा। अभी भाई साहब जिनके फाल नहीं आया ना, तो वो कुछ भी कर रहे हैं अभी। कई लोग देखा है मैंने, जैसे अभी फाड़ के लिए 52-34 है, चलो ठीक है, और 52-34 के साथ ही PSPA मिलाकर कर दिया हमने, तो वो दोनों चीजें एक ही हो गई। पोटाश और फास्फोरस ही अपने 52-34 में है, हम्म, और पोटाश और फास्फोरस ही उसके अंदर PSPA के अंदर है। तो आपकी वो जैसे डबल डोज हो गई, तो वो भी आपके अगर धूप ज्यादा आ जाएगी तो आपके पत्ते हैं जो वो बर्न हो सकते हैं। तो आप उन चीजों का थोड़ा सोच के किया करो भी, इसके अंदर क्या है क्या नहीं है। ये नहीं है कुछ भी कर दिया, पूछो जरूर आप इसके अंदर क्या चीज है और इसके अंदर क्या चीज है, तो आपको पता चले भी हम क्या स्प्रे कर रहे हैं, आपको पता होना चाहिए। बाकी PSPA का भी दौर चल रहा है अभी, तो हाँ इसके जी, बारे में थोड़ा बताओ कि क्या चीज है ये, कहाँ से मिलेगा अपने को। ये सर वैसे मार्केट में अपने अभी इस मार्केट में तो नहीं है, और आपको ऑनलाइन ही मंगवाना पड़ेगा, या अगर ज्यादा मात्रा में मंगाना है तो इंडिया मार्ट पे आ जाता है। कम मात्रा में मंगाना तो अपने अमेजोन फ्लिपकार्ट वाले भी भेज देंगे आपको। और एग्रीकल्चर की और साइटें बहुत है, जैसे एग्री बैगरी है, और 3-4 और है ना, बिग हार्ट है, बिग ठीक है। हार्ट है, जो वो भेज देते हैं। तो उसका क्या है, मेनली वो फंगीसाइड है, अपने फंगस के लिए काम करता है मेन वो। लेकिन वो साथ में न्यूट्रिशन भी है, अच्छी चीज है, बहुत बढ़िया चीज है। तो उसमें क्या है, आपको पोटेशियम और फास्फोरस भी मिल जाता है, और फंगस पे वो बहुत ही अच्छा काम करता है और जल्दी काम करता है। उसको आप जमीन में भी दे सकते हो और स्प्रे में भी ले सकते हो, लेकिन उसको करना ध्यान से है। उसकी ग्रेड बहुत अलग अलग आती है, आपको 30% भी मिल जाएगा, वो 40 भी मिल जाएगा, 60 भी मिल जाएगा, 70% भी मिल जाएगा, लिक्विड में भी मिल जाएगा। तो उसकी डोज का आप लोगों को ध्यान रखना है थोड़ा। एक ड्रॉपिंग का बड़ा कारण मेरे को समझ में आता है कि जो हार्ड दवाइयां कर रहे हैं, हाँ ऐसा जी, नहीं कि महंगी दवाई को हार्ड बोल देते हैं, लेकिन ये जो कराटे कर रहा है, कोई लैम्डा कर रहा है, कोई ये अपने एक्टारा कर रहा है, इथियोन कर रहा है, इनसे पौधा जो है स्ट्रेस में आता है। हाँ जी, जो थ्रिन ग्रुप कर रहे हैं तो पक्का पत्ते के अंदर स्ट्रेस में आएगा पत्ता, थोड़ी हार्ड दवाइयां हैं ये, तो इससे भी आपकी ड्रॉपिंग ज्यादा होगी। तो इसके लिए आपको पहले ही बताया था, तेला यदि मारना है आपने, आप अच्छे टेक्निकल यूज करो। हाँ जी, जैसे इफिकॉन की बात की थी अपने, हाँ जी, इफिकॉन बास्प कंपनी का है। हाँ, बास्प का इफिकॉन यदि आप कर रहे हो तो ग्रुप 30 का ये इंसेक्टिसाइड है, बिल्कुल नया इंसेक्टिसाइड है। बिल्कुल नया इंसेक्टिसाइड है। बहुत कम इसकी डोज है, बहुत हाँ जी, अच्छे इसके रिजल्ट है, लंबे रिजल्ट है। लंबे। आप यदि आपने इफिकॉन की हुई है बाग के अंदर तो दूर से देख के, आप यहाँ पे की हुई है या नहीं की हुई है जिस बाग में, हाँ, वो तो पता उसका चलेगा डिफरेंस आपको। दूर से पता चलेगा, क्योंकि पत्तों की वो रंगत बहुत अच्छी रखेगा। हाँ, उसके वो अंदर साथ में हार्मोनल, एनर्जी भी देता है प्लांट को। हार्मोनल एक्टिविटीज उसकी बढ़ा हाँ, देता है थोड़ी, तो वो उससे ऐसे नहीं है साइपर और उस जैसे अपने लैम्डा मारती है, उस तरीके से उसका काम नहीं है, और उसका बहुत बढ़िया लंबा काम है। लेकिन चक्कर क्या पड़ जाता है कि जैसे अपने साइपर और लैम्डा की, तो जैसे ही किसान दूसरी डोलकी उठाता है पहली छिड़काव करके, तो उसको पत्तों पे कुछ मरा हुआ दिख जाता है।
इसी तो से सबसे किसान बड़ी जो कमजोरी है किसान की वो है मरा हुआ देखना। आप अपने बाग के पत्ते देखो, आप बीमारी मत देखो। बीमारी चाहे कितनी भी वहां पे कुछ भी आपको घूमता हुआ पत्तों पे दिख रहा है, लेकिन आपने जब महंगा बढ़िया साल्ट कर दिया ना, तो पत्तों को 1 घंटे के अंदर वो सेफ कर देता है। उसके बाद पत्तों को वो नहीं खाते, जो चाहे वहां पे सिट्रसिल है या आपका एफिड जैसिड कुछ कुछ भी है, वो आपके बाग को नहीं छू सकता कितना भी हो वहां पे। एक बात और जो बोला था कि अभी ज्यादा पानी यदि लगा देंगे तो उससे भी ड्रॉपिंग हो जाती है। हाँ जी। उसका बहुत अच्छा, बहुत पीछे वीडियो देख लेना, मैंने बताया हुआ है कि पानी को अपने घेरा जितना है उसका, जितनी दोपहर के अंदर छाया रहती है पौधे की, उतनी जगह अपने थोड़ी थोड़ी ऊंचाई में रखनी है दूसरी से। घेरे के अंदर पानी नहीं जाने देना। यदि पानी दूर रहेगा तो ऑटोमेटिक ही आपका वो भारी पानी नहीं लगेगा, ये समस्या आपको नहीं आएगी। तो इसके लिए आप पानी को पौधे से दूर रखो, तने हाँ से जी। दूर रखो, पौधे से दूर रखो। जितना दूर रखोगे उतना ही आपका अच्छा रहेगा इसमें। हाँ जी। और पौधे के नीचे आप जितना गहरा है पौधे का मल्चिंग कर दो साथ में, तो उससे भी बढ़िया रहेगा काम। पराली की कर दो। अभी ये सरसों का गुना होगा, ये बेचोगे आप, ये मत बेचो। दो दो टोकरे जो है अपने पौधों के नीचे बिखेर दो, साथ में घास नहीं होगा और साथ में वहां पे नमी नहीं जाएगी। और उसको थोड़ा थोड़ा ऊंचा कर लिया तो बार बार उसमें पानी देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हाँ जी। उसमें खुरपी चलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और जो माइक्रो न्यूट्रिएंट उसके अंदर है वो आपको बाजार से नहीं मिल सकते, जो आपको सरसों के कचरे में मिलेंगे। वो आपका देखना 2 महीने के अंदर अंदर सरसों का कचरा, एक आधी बारिश आ गई तो वो मिट्टी बन जाएगा। हाँ जी। वो बहुत ज्यादा काम करता है। तो ठीक है किसान भाइयों, वीडियो अच्छी लगे तो इसको शेयर जरूर कर देना। धन्यवाद पूरी देखने के लिए। धन्यवाद।